गुरुजी प्रणाम। आज की साधना में गुरुजी, जब आप सुबह सुबह अनुलोम विलोम करवा रहे थे, उस टाइम बड़ी तेजी से ऐसे लग रहा था कि जैसे कभी कभी तो शरीर ही नहीं है, बीच बीच में पेट शरीर सारा हिल रहा था, बट बीच बीच में बिल्कुल रुक जाता था। ऐसा लगता था जैसे सांस तो हम बाहर फेंक रहे हैं, बट शरीर का पता ही नहीं लगता था। उसके बाद जब थर्ड आई पर मेरा ध्यान केंद्रित था, आपने कहा आप फील करिए, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, छाती नहीं है, पेट नहीं है, गर्दन नहीं है। और थर्ड आई पर ध्यान जब मैंने कर रखा है, थर्ड आई पर सारा ध्यान केंद्रित था, तो मेरे को शिव तो रोज ही दिखाई देते हैं। शिव बैठे हुए त्रिकोण में और उनके त्रिशूल चल रहे हैं। आज तो ऐसे लगा हजारों त्रिशूल घूम रहे हैं मेरे थर्ड आई पर। और जब आपने कहा कि आप फील करिए कि आप थर्ड आई से बाहर निकल करके चले गए, शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे एकदम ऐसे लगा जैसे कुछ चीज निकल करके गई हो। उसके बाद गुरुजी बिल्कुल शांत हो गए, पता नहीं क्या हुआ। गुरुजी प्रकाश डालिए गुरुजी। धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरुजी। प्रणाम आपको। मृत्यु के पार, अभी जो हम साधना कर रहे हैं ग्रुप में, मृत्यु के पार ग्रुप के ये साधक का अनुभव है, और ऐसे कुछ और साधकों के अनुभव हैं जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इनको समझ के आप अपनी साधना में गति कर सकते हैं, अगर ऐसा अनुभव आपको हो रहा है। जब आप साधना करते हैं और आपका पेट आपको महसूस नहीं हो रहा, चेस्ट महसूस नहीं हो रही, और शरीर आगे पीछे की तरफ हिल रहा है, ठीक है, और फिर आगे जाकर जब थर्ड आई पे आपका ध्यान केंद्रित होता है, आप कोई भी साधना कर रहे हो, मृत्यु के पार साधना में ऐसा अनुभव होता है। आप अगर कोई और साधना करते हैं उसमें ऐसा अनुभव होता है, तो इसको हम क्या समझेंगे? ठीक है, जब आपको अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है पृथ्वी से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अर्थ से आप थोड़ी दूरी पे चले गए हैं। मतलब दूरी पे कैसे चले गए? आपका सूक्ष्म शरीर गति करने लगा है। समझ लेना इस बात को अच्छे से। आपका सूक्ष्म शरीर गति करने लगा है। फिर आपको शिव दिखाई देते हैं थर्ड आई पर। एक शिव तो वो है जो आपकी कल्पनाएं हैं। ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, सत्य सत्य ही है। एक शिव तो वो है जो आपकी कल्पनाएं हैं, ठीक है। फिर आपने उस शिव को देखा, वो त्रिशूल को देखा, क्योंकि आप किसी खास धर्म में पैदा हुए हैं, आप किसी खास संप्रदाय में पैदा हुए हैं, इसीलिए वो चीजें आपको दिखी। अगर आप मुस्लिम धर्म में होंगे तो आपको कुछ और दिखेगा, आप सिख धर्म में होंगे तो आपको कुछ और दिखेगा, आप क्रिश्चियन धर्म में होंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। तो जिस समाज में आप पैदा हो और जिस धर्म से आपके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वो चीजें आपको दिखेंगी। मगर यहां से हमें और आगे जाना है। तो जब आपको ऐसा फील होगा कि ये चीजें भी खत्म हो गई हैं, या मैं शांत हो गया हूं पूरी तरह से, अब कुछ नहीं दिख रहा, इस मोड़ पर जब साधक आता है तो वो सोचता है अब कुछ नहीं दिख रहा, अब कुछ भी नहीं हो रहा, शांत हो गया हूं, तो अब देवता या परमात्मा मुझे दर्शन नहीं दे रहे, तो आंख खोल के अब उठ जाए। यही वो घड़ी है जहां आपको स्टे करना है। जब आपको आपके प्रिय देवता ना दिखे, जब आपको आपके प्रिय गुरु ना दिखाई नहीं देते, तब जब वो मौन घटता है, वो शांति घटती है, इसी में आपको ठहरना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अकेले में साधना करें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। इसी में आपको ठहरना है। यही वो जगह है जहां से सच में आपके बिना कल्पना वाला परमात्मा आने वाला है। जो उस परमात्मा की हम कल्पना कभी नहीं कर सकते, वो अब प्रकट होगा। तो इसीलिए यहीं पे स्टे करना है, ठीक। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, कुछ और होता है, तो आप अपने गुरु से कांटेक्ट करेंगे, गुरु से बात करेंगे। मेरे प्यारे साधकों, या जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, परमात्मा कोई मुश्किल नहीं है, सरल से सरल है। 10 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के ग्रुप करने में आपकी वो स्थिति आ जाती है जहां आपको अब परमात्मा मिलेगा। आपको वहां स्टे करना है। जन्मों जन्मों के कर्म जो हैं वो 10-15 दिन में कट जाते हैं, अगर आप समर्पित होकर साधना करते हैं। समर्पित मेरे प्रति नहीं, विधि के प्रति। तो इस अनुभव को समझें, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अनुभव मृत्यु के पार जो ग्रुप में घटे हैं साधकों को, वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि 7 दिन के एक ग्रुप में क्या चीजें घटित होती हैं।
आप सोचते हैं कि ये क्या होगा, 7 दिन में क्या फर्क पड़ता है, ये तो बेकार की बात है, 21 दिन में कौन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ये बकवास है। मगर आप इसे समझें, इसे सुने, ये बकवास नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है और आपको लगता है करने के बाद हाँ आपको हो रहा है, तो इसे शेयर करें, इसे बांटें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस गुरु से जुड़ा हूं, उस गुरु से जुड़ा हूं, ये भी आपको कहना है। आप ये बताएं कि मेरे ये अनुभव है, मैं ऐसा फील करता हूं, मुझे ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं मात्र 7 दिन में। अभी तो खैर हमारे ग्रुप के शायद 5 दिन ही हुए होंगे, तो आप ये बता सकते हैं। और ये अनुभव तो शायद 3 दिन या 2 दिन का पुराना अनुभव है, पहले ही घट चुकी थी घटना, मगर मैं व्याख्या अब कर रहा हूं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।